कल 16 फरवरी है बच्चों। कल मैथ का पेपर होने वाला है और प्रथम द्वितीय पाली दोनों बच्चों के लिए वीवीआई मस्त क्वेश्चन है जो 100% गारंटी है बच्चों की, लड़ेगा तो लड़ेगा यहाँ से। चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, 0.49 को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान यहाँ देना है, अगर यहाँ से लाइन रहा है चाहे से बिंदु रहा है उसको बोलते हैं रेखड़ी बोलते हैं, यानी एक रेखड़ी के बराबर होता है 9 होता है। तो दिया हुआ 0.49 यहाँ रेखड़ी है ना, क्या होगा रेखड़ी हट गया तो 9। अब ध्यान देना है कि 0 बाद जे संख्या है एक का होगा 0 बैठेगा, है ना। यहाँ पे रेखड़ी था ना, एक संख्या एक 0, अगर दो संख्या रहेगा तो 2 0 कटेगा नहीं कटेगा। यही आगे सवाल का आंसर, यानी 49/90। कहा 49/90 ए है क्या, सी वाला है। ठीक है बच्चों। देखिए दूसरा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी जो पी बटे क्यू के रूप में हो और जिसका वर्गमूल पूरा पूरी हो जाए तब बोलते परिमेय। अगर जिसका वर्गमूल नहीं हो उसका बोलते अपरिमेय। 49 की वर्गमूल होगा 7, 36 को होगा 6 और 16 को होगा 4, लेकिन 27 के होगा नहीं होगा। ये आगे सवाल का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद 10x-25 का शून्यांक है, यानी शून्यांक याद करना है। तो वो सिंपल है बच्चों। देखिए 10x-25 है, यानी 0 लिखेंगे, यानी x मान याद करना है। 10 के 10 माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर 25/10। 25/10 कटेगा 5 से 5 25 510, यानी 5/2 कहाँ 5/2। ये सवाल के ए आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, 3x² + 8x + 10 का घात, यानी बहुपद है और ना इसे घात बताना है। तो घात को बोलते हैं पावर को बोलते हैं। इसमें पावर कितना है 2 है, तो घात से क्या है बच्चों 2, यानी दीर्घात बहुपद है। तो दीर्घात बहुपद घात कितना होता है 2 हो गया इसका। पांचवा दिया गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस को थीटा को ज्ञात करना है, यानी इसमें क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा। अब कोस के कोस थीटा, यानी कोस में हो जाएगा 0, यानी इस सवाल का आ गया आंसर 0 सी। अब छठा बोल रहा है बच्चों की दो अपरिमेय संख्याओं को 3 + √5 और 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा, यानी a + b a - b का उसका जोड़ देना बच्चों। तो a + b a - फॉर्मूला कुछ होता है a² - b², यानी 3 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर। तो 3 के बाद करेंगे तो 9 और 5 के बाद करेंगे 5 25, तो 25 में से 3 हो जाएगा 9 6 15, यानी 16 माइनस 16। तो 16 क्या बच्चों परिमेय संख्या, क्या परिमेय, यानी ए आ जाएगा इसका सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दीर्घात बहुपद x² + 4x - 12 का शून्यांक है, यानी शून्यांक याद करना है। क्या याद करना है, तो शून्यांक याद करना है बच्चों। तो यहाँ देखिए दिया है x² + 4x - 12 बराबर 0 रखेंगे प्लस एक, यानी घटाने पे 4 और 12, 6 - 2, 6 में से 2 गया तो 4, 6 2 = 12, x² 6x 2x 12 कॉमन लेंगे, x + 6 और माइनस माइनस यहाँ क्या है 2 कॉमन है, तो x माइनस प्लस 6, यह जाएगा x - 2 बराबर 0 और 1 + 6 बराबर 0, यानी गया तो 2 और गया तो -6, 2 और -6 आ रहा है। 2 - 6 कहाँ बच्चों, यहाँ सी, क्या ऑप्शन सी है। और इसको तो आप लोग की गुणनफल आता ही होगा, तो गुणनफल तोड़ दीजिएगा, x मान के वैल्यू ज्ञात हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यदि किसी दीर्घात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। बहुत सिंपल है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/a। क्या होता है b/a। तो b का है a है, b है, c है, b है -7 और a माइनस और a 6 है। बी ए फॉर्मूला और बी भी क्या था -7 था, माइनस कैंसिल और 6 था, 7/6, 7/6 कहाँ, यानी ए है। क्या जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा सवाल का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है बच्चों, निम्नलिखित में कौन दीर्घात बहुपद है जिसके शून्यांक 0 और 5 है, यानी दीर्घात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यांक दिया गया है, 0 है 5 है, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया गया है। जब भी अल्फा बीटा का मान दिया गया है बच्चों ना, तो इस सूत्र तोड़ देंगे, यानी x² + अल्फा प्लस बीटा x अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, a² अल्फा कितना दिया गया है 0 है और बीटा है 5 है,
0 गुना 5 एक एक्स स्क्वायर 5 और 0 जोड़ें तो 5 एक्स 5 0 गुना करें तो 0 यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स आ जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स कहाँ है ए नहीं होता बच्चों एक्स होता क्या होता है एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स कहाँ यहाँ सी यानी क्या आ जाएगा ऑप्शन वाला सी आ जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ए का किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना का कोई हल नहीं है यानी कोई हल नहीं का फॉर्मूला होता है बच्चों a1 बटे a2 एगो बराबर होता है b1 बटे b2 एगो बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 यानी एक बराबर बराबर मिले a2 a1 बटे a2 a1 क्या है गया इसका हो a1 a है अब a2 2 है b1 बटे b2 b1 10 है और b2 5 है और c1 बटे c1 है बच्चों 9 और 11 और इसको गुना होगा 5 से में तो 5 है और 2 दूना 20 यानी 5 से 20 कटा के बार में 4 बार में ए बराबर 4 आ गया बच्चों। 4 क्या है यहाँ डी वाला ऑप्शन हो गया सवाल के आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है समीकरण इतना इतना का विवेचक बराबर है यानी विवेचक याद करना है बच्चों। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है यानी तो डी सूच करते हैं बी एस का माइनस 4ac इसमें तोड़ दीजिए बी दिया गया कितना 10 है और 4 ए दिया गया है 3√3 और ए सी है √3 है 10 रुपया करें तो बच्चों 100 और 4 12 और 3 9 के बराबर 3 100 का 100 12 36 और 36 में से 100 में 64 यानी 64 आएगा सवाल का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है बच्चों के 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल है यानी मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के दो नियम है एक सूत्र से दीर्घा सूत्र से क्या है क्या त्रिकोणखंड से देखिए 2x स्क्वायर 5x माइनस 12 बराबर 0 यहाँ माइनस है ना तो गुना करे 24 और घटाने पर 5 आना चाहिए तो 2x स्क्वायर x 18 की 24 8 में 3 जगह तो 5 12 0 2x स्क्वायर 8x माइनस प्लस 3x माइनस 12 कॉमन है 2x कॉमन है बच्चों तो x 2 चौका 8 है और प्लस 3 कॉमन है 3x और प्लस माइनस 3 चौका 12 यानी 2x प्लस 3 और x माइनस 4 और 2x प्लस 3 बराबर 0 x माइनस 4 0 2x प्लस माइनस इस x बराबर माइनस बटे 3 और गया तो 4 यानी माइनस नहीं क्या होगा माइनस होगा क्या हो गया प्लस x माइनस 4 है प्लस 4 है तो डी क्या जाएगा बच्चों डी यानी माइनस 3 बटे 2 है तो माइनस 3 बटे 2 तो है नहीं है यानी क्या लग गया x माइनस 4 आ गया x बराबर 4 को दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात याद करना है। बहुत सिंपल है इसको काट के देखें 234 3 घात बुरा था ना 2 कम 2 214 3 के 9 और 3 27 3 कम 3 3 के 9 कटेगा नहीं कटेगा तो 3 के घात 3 2 बार मिलेगा तो 3 के घात कितना मिला बच्चों तो 2 मिलेगा। 14 कब सिंपल है क्या है फॉर्मूला ही है तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। तो इसका आ गया 15 बोला है कि p बटे 2n अब 5m के रूप में लिखा जा रूप में इतना को लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों 0.67 है 5 रहेगा तो 100 अब 5 कटेगा नहीं कटेगा तोड़ दीजिए इसको 67 2 5 10 फिर 2 5 गुने 5 यानी 2 2 मिलेगा 2 गो और 5 मिलेगा 2 गो यानी 67 बटे 2 2 5 कितने हैं 2 2 5 2 यानी बी आ गया। और 16 है कि AP 6 9 12 का सर्वांतर यानी सर्वांतर क्या होता है बच्चों तो डी फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद तो दूसरा पद कितना है 9 है और पहला पद 6 है 9 में 6 जाएगा तो 3 इस सवाल के आंसर क्या आ गया बच्चों तो 3 आ गया 3 क्या 3 है यहाँ ए वाला है। अब इसका देखिए साइन 10 डिग्री तो मान क्या होगा साइन 10 डिग्री है तो तोड़ेंगे 90 माइनस 10 साइन हो जाता है तो कोस में जाता है 90 में 10 जगह तो 80 यानी कोस 80 डिग्री आ गया बी। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग सीख गए होंगे और कल ए क्वेश्चन में से 100% गारंटी है कि ज्यादा लड़ेगा तो लड़ेगा बच्चों। बाकी जय हिंद जय भारत।